ओम सतनाम ना संप्रदाय की जय हो। आज जिस विषय को लेकर आपके सामने मुखातिब हुए हैं वो विषय अमल डोडा कैसे छोड़े। ये एक ऐसी आज के समय की महामारी है जिससे हर परिवार, हर कुटुंब, हर जाति परेशान है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा है। सरकार ने भी खरबों अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इस महामारी से कोई छुटकारा अभी तक नहीं मिला। सबसे पहले अपन इस महामारी के मूल तत्वों को जाएंगे कि भाई ये अम्बल डोडे क्या है और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो यदि अपन शास्त्रों की तरफ जाते हैं तो शास्त्र अपन को बता दे भगवान शिव ने अमृत मंथन में जो जहर निकला था, तो जब वो जहर पी रहे थे तब भगवान महादेव को एक छींक आने के कारण वो जहर कुछ बूंदों के रूप में इस धरती पर आकर गिर गया। तो उसी बूंदों से जहरीले जो ये सांप बिच्छू ऐसे जीव जंतु पैदा हुए और उसी बूंदों से ये पेड़ पौधे भी, वनस्पति भी जो जहरीली पैदा हुई, जिसमें अमल, डोडा, धतूरा, आकड़ा, तो हजारों हैं ऐसी। वैसे तो ये तो है तो जहरी पौधे सभी, मतलब आप इसको एकदम अधिक मात्रा में लोगे तो ये प्राण पंखे उड़ा देंगे। लेकिन इंसान भी काल माथिया है और हमेशा खोज करते करते हुए इस स्थिति पर पहुंच गया कि भाई इसको कैसे सेवन करना चाहिए और जिससे जन हानि नहीं हो। तो इंसान ने इसका पता लगा लिया। तो इंसान ने क्या किया, धीरे धीरे इसको ग्रहण करना शुरू किया। तो धीरे धीरे ग्रहण करते शरीर उसके हिसाब से अनुकूलित होता गया और ये धीरे धीरे अपने शरीर में आ गई और धीरे धीरे डीएनए के रूप में परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी अब इसका असर नहीं होता है। नवजात बच्चों पर तो होता है, ज्यादा देने के बाद में मतलब जो छोटी उम्र के होते हैं वो लेते हैं तो उनको बीमार भी होते हैं और हॉस्पिटल भी भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन जो थोड़ी उम्र होने के बाद में 20-25 साल बाद में ये लेना शुरू कर देते हैं लोग, अपने आसपास देखते ही हैं। अब ये तो अपन ने पूरी बात बता दी भाई ये अमल डोडे क्या है। अब इसको छोड़ना कैसे है और इसको इस नशे का मूल तत्व क्या है, शरीर में जाके क्या करता है। तो पहले प्रश्न पर आए तो ये नशे को नाड़ी नशा कहा गया है। नशे कई तरीके के होते हैं, कोई नशा दिमाग को सुन्न करता है, कोई नशा मतलब बिल्कुल पागल घोषित कर देता है, कोई नशा ऐसा होता है जो शरीर में एक मतलब ऊर्जा और स्फूर्ति पैदा करता है। ये नशा नाड़ी नशा है। मतलब नाड़ी नशे को यदि विज्ञान की भाषा में जाए तो कोशिका में बांटो नाड़ी को। अपना पूरा शरीर को करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। तो ये जो अमल डोडी का नशा है हर कोशिका में जाके निवास करता है। इस कारण जब भी कोई इस नशे से दूर होने की कोशिश करता है या छोड़ता है तो शरीर पूरा मतलब ये टूटने और मतलब ऐसा दर्द शुरू हो जाता है कि भाई शरीर कहीं से जकड़ रहा है। तो कारण क्या है कि हर कोशिका के अंदर ये नशा होता है, तो हर कोशिका मतलब उस नशे के लिए चिल्लाती है, उसकी मांग करती है, तो पूरा शरीर बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। इसलिए अपने मारवाड़ी में तोड़ो आवे, मतलब मिर्गी टाइप आ है, एकदम चक्की आ है, एक ओट पटांगड़ी मतलब हरीर में हरकत होनी स्टार्ट हुए खुद में ध्यान कौन पड़े की हो रही हरीर में। ये बात हुई भी अपने के ये मूल तत्व है नशो की परेशान करें केस पूगे। हमें आप छोड़नी प्रक्रिया में आवा छोड़न हारू आप पहलो काम की करो, हैंगो पहलो काम तो करो मन न मजबूत करो भाई मनो है नशो छोड़नो है। जो कह रो मन हुओ वो नशे मड़गो है के तो हमें मन नो मजबूत की कर करो। मन नो मजबूत करन हारू भगवान अपन शास्त्र एक इलाज बतायो है नाम जप। जो थारो नाम जप लाख नो पार कर है संख्या में। जो मैं आज थे 10 मिनट बोलिया हो तो ये हम जो 500 बार थे नाम जप बोलियो, 500 बार हुए नाम लियो अपने भगवान। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती 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 लाख तक पूग है, अपने आप मन सर्जित हो जा, मन काबू में आ जा, मन मजबूत हो जा। हेंगो पे लायो नाम जप, मन नो झालनो है, नो मन नो झालन हारू पहलो इलाज है नाम जप झालो। कोई थारो जो कोई भगवान थारे लिए इष्ट है,
हमारे लिए जरूरी है जो कोई थान लागे कि भाई हूँ ये रो नाम ले है भगवान रो उहे भगवान रो नाम ले 5 मिनट 10 मिनट नित नियम धारण करनो पड़े यो नहीं आज लियो 5 दिन नहीं लियो तो कहीं फर्क कोन पड़े डेली नित नियम धारण करो। बीजो इलाज है प्राणायाम गहरी सांस लियो बीजो कहीं नहीं आए तो अनुलोम विलोम करो कोई नहीं आए तो गहरी सांस ले 2 सेकंड रोको या 2 गुणती करो 1 2 3 और छोड़ो पासी लियो या हो वार लियो तो धीरे धीरे की प्राण वायु है मई ज्यो ज्यो आप वास करे तो प्राण नो आयाम मळे अकल अपने आप ध्यान शुरू है। बीजो 2 मिनट आंख बंद करे ओम रो जाप जरूर करो ओम रो जाप करना पूरो ब्रह्मांड ये ओम री ध्वनि री इर्द गिर्द घूमे तो ए थे 2 3 तरीका जालो मन नो जालन आरो तो मन जालन आलो थाने इलाज बता दियो। हमें हरीर नो जालन आरो के हरीर तो हैंगा घणो दुख दे है अमल डोडा सोड़ो तो जितना हरीर छिद्र है मतलब खुला हो जा दस्तों लागने शुरू हो जा है नाक बहनो स्टार्ट हो जा है मतलब है जितना ये हरीर छिद्र शुरू हो जा वो अपने कंट्रोल में रहेगा तो ये जालन हारू की करो ये जालन हारू कोई बढ़िया डॉक्टर है अपने डॉक्टर स्वाई जी जैन है बहुत बढ़िया इलाज करे बहुत प्रकांड पंडित है ये चीज रा उनो कट जाए होगो बड़े डॉक्टर है उनो कटे भी जाए होगो 10 15 दिन रे टिकड़े लिया हो रहा छोड़न हारू जालन हारू नहीं टिकड़े छोड़न हारू लाने 10 15 दिन रे टिकड़े तो धीरे 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 टिकड़े लेता रहो और चीज नो नाम जप भी तो भेड़ो राखो योग भेड़ो राखो हरीर नो ए में टिकड़े लिए रे बीजो काम करनो था डेली 20 मिनट पैदल चलनो है पूछो क्यों तो ये नसो हर कोशिका में बैठो है तो पूरे शरीर में मतलब एक जकड़न पैदा कर है दर्द पैदा कर है और बीजो मई निवास करे बैठो है हर कोशिका में नसो तो जो थे पैदल घूमो थोड़ो घणो पसीनो बाहर आ है तो नसो आपरी जगह कोशिका सोड़ है तो नसो उड़ेला आपरो रस्तो दे बाहर निकलने की कोशिश करे टिकड़े लिए पैदल चलनो है 20 मिनट शरीर नो मतलब जालन हारू है बता दिए। बीजो एक जो मैं बीमारी देखी हो ये रे बारे नशे छोड़ने बाद में लगभग जो 40 साल रे ऊपर रा लोग है जो है नशो छोड़े उम्र 95% रे अधिक लोगों रे बीपी है ये तकलीफ शुगर ये तो लगभग तय हो जाएगा भाई ये अमल डोडा छोड़िया नहीं ये बीमारी आए नहीं खोले तो मैं ये रुकी इलाज करा तो ए जो थे नशो छोड़ो टिकड़े बीजे बंद होए पे उर बाद में 108 दिन तक तेजारो आवे बाजार में मळे पड़े शाम रो एक मुट्ठी भरियो भीनोनो वो तो सुबह उन मिक्सी में पी है दूध निकाले पी लियो सुबह भीनो तो शाम रो पी लियो ए करनो पड़े तेजारो पीनो पड़े। बीजो एक बड़े इलाज है था बकरी जे अपे थे ग्रामीण परिवेश में हो न अपने किसान परिवार में हो या अपने बकरी रो दूध मिले बकरी कई जो बादोड़ी नहीं जो ये वन क्षेत्र में चरे आवे बार वो बकरी वो कारण कि अपने मारवाड़ रहे अपने जो एरिया में बकरी घणो जो भोजन मिले तो आकड़ो है अपने आकड़े रो पतो मिले है हुको मिले खावे बकरी लीलो है। बीजो जो अपने केरडो क्या हुए ना उरो जो रस है वो खारो है वो खावे तो हैंग हुए भगवान शिवरी जो बूंदो खरे हुए महिला हैंग है पौधा जतरा है वो बकरी खा उरो रस बकरी रे दूध में आवे तो ए हागे जे मतलब बकरी रे दूध में रस है जो अमल डोडो जो उपवेश है उमर मई वीरा गुण धर्म मौजूद है वो सहारो मिले नशेरो जो वो तो मिले कौन पर जो थोड़ो घणो सहारो मिले हरी जालन हारू एक तेजारो पियो शाम रो बकरी दूध पियो हूते ए हो गया। बीजो में हैंगो मोटी बात है कि डोडा जो अपे नशेरो जो महामारी अपे ये की क्या कोई आपरी मात्रा में ले वो तो मन खा की आवे कौन पर 3 साल रे बाद में डोडो आपरो नशो मतलब वो बतानो स्टार्ट कम कर दे भाई दारू पिए 2 4 पैक ले मने करो माथो घूमे लागे भाई मैं कहीं पियो डोडा 3 साल रे बाद में महसूस होया को नशो पछे थे मटकी भरिया पियो 20 गिला पियो बा एड़ा एड़ा थे मन देखो दिन है वो गाला पड़ा पिए पड़ा वो नशो महसूस होया को कारण कि डिगली खुद हुआ वा और मतलब नशो जो महसूस करने वालो शरीर खत्म हो गया मैं डोडो जो टोकली भरोड़ी है डोडो गालो उहे मई टेको पी बाहर निकले तो उहे कहीं महसूस करो तो उहो हारू तो भगवान न की करे हरी नो जालन हारू हैंगो पे तो ये करो। बीजो है परिवार और सहयोग बहुत जरूरी है नशेड़ी ये खुद मानसिक एक बीमार है आदमी बहुत एक अकेलो आदमी अमल डोडा वालो नशो करने वालो बहुत
डरियोड़ो इंसान है ये संसार में उगन लागे हूँ छोड़ी मरी पो की वो है तो उगन परिवार रो एक प्रेम दियो पूरा भेड़ा है उगन ना थोड़ो उगन हौसलो बटाओ फटो बाढ़ के रोड़ा ये चीजों होने रे बाद में हैंगो मोटो आदमी रोए के उगन मन तो जागनो पड़े बीजो ये थारी तरनी तनो ज पार करनी है बीजो थारे जो कोई संसारी भव बाधा पार कोई भेड़ो को ना लाए